बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन ग्राफ। इन शॉर्ट फॉर्म हम इसको कहते हैं टीजी। इससे पहले हमने डिफरेंट कंप्यूटेशनल मॉडल जिनमें डीएफए, एनएफए विद लैम्डा को स्टडी किया और उनकी एग्जांपल्स को देखा। हमने देखा कि डीएफए में वो कौन सी चीज़ें हैं जो एनएफए में हमें एज अ रिलैक्सेशन मिल जाती हैं। ठीक है, उनमें हमने देखा कि मल्टीपल ट्रांजिशन हम कर सकते हैं सेम लेटर की सेम स्टेट से। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ बेसिकली इट इज़ अ मशीन एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 5 टपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। इट इज़ अ मशीन एंड it is a combination of 5 टपल्स। वो टपल कौन कौन सी हैं हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जी टी जी इज इक्वल टू क्यू सेट ऑफ स्टेट्स, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा, उसके बाद क्यू नॉट को आप यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि इनिशियल स्टेट, उसके बाद हमारे पास है फाइनल स्टेट। ठीक है, तो अनलाइक डी एफ ए एन एफ ए हमारे पास टी जी में भी 5 टपल्स ही होती हैं। ठीक है, अब टी जी, एन एफ ए, डी एफ ए, इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारे पास टी जी है इसके अंदर मल्टीपल इनिशियल स्टेट होती हैं। ठीक है, आप एक से ज़्यादा मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका डिफरेंस लिख रहा हूँ। जो मेन डिफरेंस है बाकी डी एफ ए और एन एफ ए से, कि इसके अंदर आप मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स आर अलाउड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक नोट बनाकर, मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स आर अलाउड इन टीजी। ठीक है, मल्टीपल इनिशियल स्टेट एटलीस्ट वन। ठीक है, एक तो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट वन, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी चाहें वो बना सकते हैं इन केस ऑफ टीजी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेट यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और दूसरी इनिशियल स्टेट सेम स्टार्ट करके एक तीसरी स्टेट पे हम जा सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब हम इसकी जो टीजी की बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको थॉरली देखते हैं कि क्या डिफरेंट है इसका और डीएफए का, और इसमें हमारे पास क्या रिलैक्सेशन होंगी, क्या हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होंगी, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक दैट, जैसे हमने डीएफए और एनएफए को स्टडी किया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अब इसको हम बारी बारी देखेंगे। प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन बिहेवियर। ठीक है, ये हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है टीजी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, टीजी इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन बिहेवियर। आज राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, कोई बात नहीं। ओके, टीजी इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन बिहेवियर। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस अवेलेबल होंगी। ठीक है, वी हैव चॉइसेस। वो चॉइसेस हमने देखी हैं, एनएफए के अंदर भी हमने चॉइसेस देखी हैं। हमारे पास डीएफए के अंदर कोई चॉइसेस नहीं थी, हम वहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक थे कि आपने एक सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है, उसके बगैर वो डीएफए नहीं है। वो रूल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं कि आपने एक ही स्टेट से हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन कंपलसरी करनी है। तो अब हम इसको देखते हैं। पहली बात तो ये है कि इट इज़ नॉन डिटर्मिनिस्टिक इन बिहेवियर। ठीक है, सेकंड, मल्टीपल ट्रांजिशन ऑफ सेम अल्फ़ाबेट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम सेम स्टेट
is allowed. Okay, so multiple transition of the same alphabet from same state is allowed. For example, मैंने यहाँ से a को रीड किया, ठीक है, अब मैं यहाँ से दोबारा a को रीड कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं किसी और स्टेट पे मूव कर सकता हूँ। डीएफए के केस में ऐसा नहीं था हमारे पास, ठीक है, एनएफए में भी ये चीज़ थी और यहाँ पे टीजी में भी ये चीज़ है। सेकंड हो गया। अब इसके बाद है थर्ड ये कि इसमें आप लैम्डा की ट्रांजिशन अलाउड हैं, आप यहाँ पे लैम्डा की ट्रांजिशन जो है वो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थर्ड, लैम्डा ट्रांजिशंस आर अलाउड। आप एक स्टेट से हैं, आपने लैम्डा को रीड किया और आप दूसरी स्टेट पे चले गए, लैम्डा को रीड किया, यहाँ आपने एप्सिलॉन को रीड किया, बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ओके, सो फोर्थ हमारे पास है ट्रांजिशन ऑफ एवरी अल्फ़ाबेट फ्रॉम ईच स्टेट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, हमारे पास जो ट्रांजिशन है हर अल्फ़ाबेट की हर स्टेट से आपको करना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्रांजिशन ऑफ एवरी अल्फ़ाबेट लेटर्स फ्रॉम ईच स्टेट इज़ नॉट नेसेसरी। ये हमने कहाँ पे देखा था कि हमारे पास ट्रांजिशन हर अल्फ़ाबेट लेटर्स की अलाउ है या नहीं है। ठीक है, हमारे पास वहाँ पे रिलैक्सेशन थी। तो ये था हमारे पास एनएफए के केस में कि आपने के पास अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं ए कोमा बी। ठीक है, आपने जो एनएफए डिज़ाइन किया है वो आपके पास है, सिर्फ ए से कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ आपने डबल ए के लिए एनएफए बनाना है तो आपने ए बी को यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो आपके पास ये चॉइसेस अवेलेबल थी कि आप जो है वो हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन हर स्टेट से करें या ना करें। ठीक है, वहाँ पे अगर आप चाहते तो आप एक स्टेट से बी की ट्रांजिशन डमी की तरफ कर सकते थे, इट इज़ वैलिड एनएफए आपके पास। नेसेसरी था, अलाउड था। ठीक है, नेसेसरी नहीं था आपके पास, अलाउड था। ठीक है, आप कर सकते थे और आप नहीं भी कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट लिख देता हूँ डीएफए से इसका थोड़ा सा कंपैरिजन। बट डीएफए के केस में हमारे पास नेसेसरी था कि आपने हर अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन हर स्टेट से करनी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, सो मूविंग टू आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी। पांचवी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो जैसे हमने शुरू में स्टडी किया कि हमारे पास टीजी के अंदर मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, कम से कम एक तो लाजमी होगी और मल्टीपल आप जितनी चाहें बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन स्नैरियो। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, यूज़ कर सकते हैं, आपको अलाउड है। ठीक है, तो आपने वहाँ पे नंबरिंग लाजमी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूँ कि आपके पास इनपुट अल्फ़ाबेट हैं ए कोमा बी, ए कोमा बी, ठीक है, और आप एक्सेप्ट करवाएं ए और बी के लिए, ए और बी के लिए आप टीजी डिज़ाइन करें, तो आप इसके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं ए इट इज़ फाइनल, ये सिंपल ए को एक्सेप्ट कर रहा होगा, बी इट इज़ फाइनल, ये हमारे पास टीजी बन गया। आप इसको एनएफए भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास, ये मैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ बाद में आता हूँ, हमने इसका टीजी डिज़ाइन करना है तो हमारे पास एक चॉइस ये है कि आप ए और बी इट इज़ फाइनल, ये भी हमारे पास ऑप्टिमल है। तीसरी जो हमने अभी बात की कि हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट हो सकती हैं, तो मैं एक स्टेट यहाँ से बनाता हूँ, हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है। ठीक है, यहाँ से आपने ए को रीड किया, आप एक और स्टेट पे चले गए हो, इट इज़ फाइनल। ठीक है, देन आपने दूसरी इनिशियल स्टेट बनाई, यहाँ से बी को रीड किया, आप एक और फाइनल स्टेट पे चले गए हो, इट इज़ आल्सो टीजी। तो ये हमारे पास टीजी है अनलेस अनटिल जहाँ तक आप नंबरिंग नहीं कर देते। ठीक है, तो यही बात हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि जब आपने मल्टीपल इनिशियल स्टेट यूज़ करनी है देन आपने नंबरिंग वहाँ पे लाजमी मेंशन करनी है। ठीक है, 1 2 3 4, आप Q1 Q0 Q3 इस तरह ये नंबरिंग भी आप कर सकते हो, लेबल करना लाजमी है वहाँ पे। ठीक है, सो
अगर आप ये लेबल नहीं करेंगे तो ये अलग से दो NFA कंसीडर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ, इसको थोड़ा सा पास कर। ओके, तो ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टेट कर दी, ठीक है। इफ़ मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स इन TG देन नंबरिंग इज कंपलसरी हमारे पास, ठीक है। नंबरिंग आपने लाजमी करनी है। अब थोड़ा सा कंपैरिजन हो जाए इसका DFA का और TG का, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी हमारे पास जो अभी हम करके हटे हैं, और इसी का मैंने यहाँ पे DFA डिज़ाइन किया है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये DFA है, हमें साफ नज़र आ रहा है कि आपने पहली स्टेट से A की ट्रांजिशन भी की है, B की ट्रांजिशन भी की है, मीन्स हमने हर स्टेट से A और B जो हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट के उनकी ट्रांजिशन हमने लाजमी की है, ठीक है। जितने भी हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट होंगे हमने उनकी ट्रांजिशन DFA के केस में लाजमी करनी होती है, ठीक है। अब ये DFA है, क्या ये NFA है? इट इज़ वैलिड। हमारे पास NFA के केस में क्या होता है कि हम चाहते तो B की ट्रांजिशन यहाँ पे ना करते, A की ट्रांजिशन ना करते, हमारे पास रिलैक्सेशन होती, हम यहाँ से A और B की ट्रांजिशन आगे ना करते, हमारा काम यही तक था, मल्टीपल स्टेट्स हमारे पास आ गई, ठीक है। हमें वहाँ पे अलाउड था कि आप वहाँ पे ट्रांजिशन नहीं चाहते तो ना करें, ठीक है। आप यहाँ से आगे मूव करना चाहें तो ना करें, ठीक है। कंपलसरी नहीं था हमारे पास वहाँ पे कि आपने यहाँ पे A और B की ट्रांजिशन आगे नहीं करनी, ठीक है। तो ये DFA भी है और NFA भी है। अब बात आती है जितनी हमने प्रॉपर्टीज़ 5 से पहले पहले स्टडी की हैं उनको माइंड में रखें और देखें कि क्या ये TG है। हमने हमारे पास कम से कम एक इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, एक इनिशियल स्टेट है हमारे पास। फाइनल स्टेट्स 1 और मोर होनी चाहिए, ठीक है। एक से ज़्यादा हमारे पास फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं तो वो भी हमारे पास हैं। हम चाहें तो एक से हर स्टेट से हर इनपुट अल्फ़ाबेट की ट्रांजिशन चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। कंपलसरी वहाँ पे भी नहीं है कि आपने लाजमी करनी है, तो हमने यहाँ पे क्या रखी है, तो ये हमारे पास TG भी है, ठीक है। सो हमारे पास एक पॉइंट आ गया कि हर DFA जो होता है वो NFA भी होता है और साथ ही साथ वो TG भी होता है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके लिखने लगा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एवरी DFA इज़ NFA एंड TG एज वेल, ठीक है। जो DFA होगा वो NFA भी होगा और साथ ही साथ TG भी होगा। सेकंड जो हमने यहाँ पे बात की कि ये NFA भी है, ठीक है। NFA की वो सारी प्रॉपर्टीज़ को अगर आप रिकॉल करें तो वो यहाँ पे यूज़ हो रही हैं, ठीक है। हमने A B को एक्सेप्ट करवाना था, A और B को, तो हमने A यहाँ पे फाइनल कर दिया और B यहाँ पे फाइनल कर दिया। हम चाहते तो आगे की ट्रांजिशन कर सकते थे, चाहे ना कर सके तो हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो ये NFA भी है। सेकंड मेन पॉइंट जो हमारे पास आया है वो ये है कि हर NFA हमारे पास TG भी होता है। याद रहे कि लाजमी नहीं है कि TG के अंदर आपने एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स बनानी ही बनानी है, आपको वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आप बना सकते हैं, आपको अलाउड है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी को स्टेट कर दिया कि हर NFA जो है वो TG भी होता है। प्रूव आपके सामने है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। हमारे पास हर DFA NFA होता है, क्या हर NFA हमारे पास DFA होता है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ये NFA और DFA भी है। कुछ NFA एग्जांपल्स हमने ऐसी की थी जिनमें वो NFA ही था, वो DFA नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास TG है। तो TG जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक और हमारे पास डेफिनेशन आती है कि एवरी DFA इज TG एज वेल, ठीक है। हर DFA जो TG होता है, लेकिन हर TG हमारे पास DFA नहीं होता है, ये DFA या NFA नहीं होता। हर NFA TG होता है, ठीक है, और हर TG NFA नहीं होता, ठीक है। जैसे TG में हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास NFA के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा समराइज करके अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, तो ये नज़र आ रहा है, ठीक है, DFA, ठीक है, ये हमारे पास NFA भी। ओके जी, तो अब चलते हैं हमारे पास 6 प्रॉपर्टी की तरफ। लेकिन उससे भी पहले अभी तक आपने जो 5 प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है उनकी हम यहाँ पे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। देन हम मूव करेंगे हमारे पास 6 प्रॉपर्टी की तरफ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एग्जांपल करते हैं। हमारे पास है इनपुट अल्फ़ाबेट A, B, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि जो आपने डिज़ाइन TG दैट एक्सेप्ट AA, ठीक है, जो कि AA को एक्सेप्ट करे। तो पॉसिबल हम क्या बना सकते हैं वहाँ पे TG?
हमने स्टार्ट किया इनिशियल स्टेट से, ठीक है। यहाँ से हमने ए की ट्रांजिशन की, अब दूसरी स्टेट पे चले गए, ठीक है। वहाँ से अगेन ए को रीड किया, हम तीसरी स्टेट पे चले गए, इसको हमने कर देना है फाइनल। तो ये हमारे पास टी बन के आ गई। अगर हमने लैम्डा की ट्रांजिशन भी अलाउड थी, हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से मैं एक और बनाना चाहूँ, ए को रीड किया, हम स्टेट पे चले गए, लैम्डा की ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे की, स्टेट थर्ड स्टेट, यहाँ से मैंने अगेन ए को रीड किया, यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ, ठीक है, इट इज़ फाइनल। तो ये हमारे पास 2 टी हमने पॉसिबल बना ली हैं। अब टी आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी एज के ऊपर मल्टीपल लेटर्स की ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है। सो एन एज इन टी में कंटेन मल्टीपल लेटर्स। जैसे मैं यहाँ पे हूँ इनिशियल स्टेट पे, मैंने यहाँ से डबल ए की ट्रांजिशन की, ठीक है। डबल ए, ट्रिपल बी, जितने भी आपके पास इनपुट लेटर्स होंगे आप उनकी मल्टीपल ट्रांजिशन, अगर आपको इनपुट लेटर्स इस तरह से मिलते हैं, अल्फ़ाबेट हमारे पास ए बी कोमा ए है, तो आप ए बी, ठीक है, दोनों ए बी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट अल्फ़ाबेट्स डिपेंड करता है। अभी पास हमारे पास डबल ए था और हमने डबल ए एक्सेप्ट करवाना था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डबल ए और इट इज़ फाइनल, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है कि इन टी हमारे पास एक एज के ऊपर आप मल्टीपल लेटर्स लिख सकते हो, मल्टीपल लेटर्स की ट्रांजिशन करवा सकते हो, ठीक है। वो लेटर्स बिलोंग करने चाहिए हमारे पास अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे मैं इसकी प्रॉपर्टी को लिख, ठीक है जी। तो ये मैंने इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी, जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी कि आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये इसको भी फाइनल करना है हमने, ठीक है। बाकी आप इसने लेबलिंग आपने यहाँ पे लाजमी करनी है, कोई भी टी बनानी है तो उसकी लेबलिंग एग्जाम्पल करेंगे और उसके साथ ही हम ये टॉपिक को वाइंड अप करेंगे हमारे पास जो टी का है। तो यहाँ पे मैं इसकी एक एग्जांपल करूँगा, 6 प्रॉपर्टी को अभी हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी जो कि हमारे पास है कि आप एक एज के ऊपर मल्टीपल लेटर्स की, तो इसकी मैं यहाँ पे एग्जांपल एक कोट कर रहा हूँ, ठीक है। वो एग्जांपल क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूँ कि आपने एक ऐसा टी डिज़ाइन करना है जिसमें हमारे पास ट्रिपल ए या ट्रिपल बी एज अ सब स्ट्रिंग आ रहे हों, ट्रिपल ए या ट्रिपल बी एज अ सब स्ट्रिंग आ रहे हो, तो इनके स्टार्ट में ए और बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, ठीक है। और इनके लास्ट पे कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, सेम एज प्लस बी। तो ये मैंने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब इसका हम टी डिज़ाइन करेंगे और इस 6 प्रॉपर्टी को हम माइंड में रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसी से सबसे पहले हमने इनिशियल स्टेट ली, ठीक है। यहाँ से हमने ए और बी का लूप लगा दिया, ए और बी। उसके बाद हमने ट्रिपल ए की ट्रांजिशन की, ओके। सो हम इस स्टेट पे मूव करके यहाँ से हमने अगेन ए और बी का लूप लगा दिया, ठीक है, सेल्फ लूप लगा दिया। और साथ ही साथ हमने मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक और इनिशियल स्टेट यहाँ से ली जहाँ पे मैंने ए कोमा बी, देन ट्रिपल बी की ट्रांजिशन, नेक्स्ट स्टेट पे मूव करें, यहाँ से हमने ए कोमा बी का लूप लगा दिया, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल इनिशियल स्टेट्स हैं और इसको मैं कर देता हूँ फाइनल, ठीक है। मल्टीपल इनिशियल स्टेट है और मल्टीपल फाइनल स्टेट है, तो इनकी नंबरिंग हमारे पास लाजमी आपने करना है, जो कि हम पीछे 5th प्रॉपर्टी में स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है। ये नंबरिंग शो कर रही है कि ये एक ही टी है, ठीक है। अदरवाइज ये 2 डिफरेंट NFA कंसिडर होने थे और अकॉर्डिंग टू रेगुलर एक्सप्रेशन ये वहाँ पे वैलिड नहीं होने थे। तो ये हमारे पास एक टी आ गई, ठीक है। तो इसका जो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा GTG, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे।